नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्राइस्ट बर्थ के बारे में बात की थी। एडी और बीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, डायनासिस थ्योरी क्या होती है, और क्राइस्ट का बर्थ बीसी में कैसे हुआ, और बीसीई और सीई ने कैसे एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइमलाइन एक्चुअली होती क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और कैसे हम सेपरेटली एडी को हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई इंसिडेंट एडी में हो रही है तो उसको हम जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड को कैसे हम एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट सिनारियो जो है उससे कैसे हम उसकी काउंटिंग करेंगे, और बीसी को हम कैसे सेक्शन में जाके जो टाइम पीरियड है उसमें वहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एडी बीसी को हम साथ में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। अब बच्चों, आपके सामने एक लाइन है जिसको नंबर लाइन बोलते हैं। सबने मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके बीच में ज़ीरो होता है। राइट हैंड साइड पे आप जाओगे तो 1 2 3 4 करते हुए नंबर बढ़ते चले जाते हैं, वो अनंत तक चले जाते हैं। सेम वे में लेफ्ट साइड में ज़ीरो के गिनतियाँ बढ़ती हैं लेकिन उल्टे डायरेक्शन में बढ़ती हैं, 1 2 3 4 करते हुए इनफाइनाइट तक चला जाता है। हमारी जो टाइम लाइन होती है वो भी ऐसी है। टाइम लाइन का जो सिनारियो है वो किसी भी हिस्ट्री या किसी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझने के लिए किया जाता है, जिसमें एक तरफ आपका एडी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, और एडी के पहले का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि बीसी का या बीसीई का, जिसको हम ईसा पूर्व भी बोलते हैं, हम उसको रख लेते हैं। आपके सामने एक टाइमलाइन का एक बेसिक मॉडल है। आप देख रहे हो कि एक रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके बीचों बीच में 1 है। यहाँ पे एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 है, यहाँ से हमारा डिवीज़न शुरू हो रहा है। अगर आप एडीबीसी के यूट्यूब वीडियोस सर्च करोगे तो आपको एक बहुत कॉमन सी बात जो मोस्टली वीडियोस में मिलती है वो ये बोलते हैं कि भाई क्राइस्ट का बर्थ जहाँ से होता है वहाँ से एडी शुरू हो जाता है, और क्राइस्ट का बर्थ के पहले का समय वो बीसी हो जाता है, जो गलत है। इसके बारे में हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। जो डिवीज़न लाइन है वहाँ से हमारा एनो डोमिनी शुरू होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड शुरू होता है, क्रिश्चियन ईरा शुरू होता है, इसलिए वो 1 है। 1 के पहले जो कुछ भी है वो बीसी है यानी बिफोर क्राइस्ट है, बीसीई है यानी कि बिफोर कॉमन ईरा है, या उसको आप ईसा पूर्व बोल सकते हो। तो ये जो 1 है यहाँ से डिवीज़न लाइन एक आती है जो एडी और बीसी को डिवाइड करती है। 1 से अभी तक यानी कि जैसे अभी हमारा 2021 शुरू हो रहा है, 2021 शुरू हुआ है, तो हमारा ख़त्म क्या हुआ, 2020 ख़त्म हुआ है। मतलब कि इस 1 से 2020 तक टोटल 2020 साल हुए हैं। ये अभी बढ़ेगा और ये कंटिन्यू होता हुआ चला जाएगा। ये हमारा एडी का टाइमलाइन है जो हमारे राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। 1 2 3 4 करते करते ये 1000 होगा, फिर 1500 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 2020 जो अभी ख़त्म हुआ है हमारा वो होगा। 2021 चल रहा है। इसके लेफ्ट साइड में जो बीसी का कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखोगे कि जो नंबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 करते करते। फिर आपके 100 होंगे, एक सेंचुरी होगी, फिर दूसरी सेंचुरी होगी, फिर इस तरीके से 500 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 5000 आएगा। इस तरीके से हम बीसी को डिनोट करते हैं, और जो बिफोर क्राइस्ट में इंसिडेंट है उसको वहाँ पे लिखते हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टाइम लाइन का। इसकी हेल्प से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी जो क्रोनोलॉजिकल इंसिडेंट है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसको हमने और मॉडिफाई किया। आप देख रहे हो कि हमने एक तरफ बीसी लिखा हुआ है, एक तरफ एडी लिखा हुआ है। 50 एडी का मतलब है 50 साल हो चुके हैं डिवीज़न लाइन से। 100 या 1000 एडी है, उसका मतलब है कि जो डिवीज़न लाइन है वहाँ से 1000 साल हो चुके हैं। सेम वे में अगर आप बीसी में जाओगे तो 10,000 बीसी का मतलब है कि डिवीज़न लाइन यानी जहाँ से एडी शुरू हो रहा है उसके पहले 10,000 साल पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं 500 बीसी, मतलब कि जहाँ से हमारा एडी शुरू हो रहा है उससे हम 500 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम सेपरेट स्टडी के बारे में बात करते हैं। आपके सामने जो एक टाइमलाइन का पोर्शन है, ये टाइमलाइन का पोर्शन है एडी को लेके। इसको आप सी या कॉमन ईरा भी बोल सकते हो या ईसवी भी बोल सकते हो। तो एडी के सेक्शन में अभी तक टोटल हुए हैं 2020 साल,
जो आप देख भी रहे हो कि लाइनिंग मार्क है वहाँ पे। बीच में 100 AD, 500 AD, 1000 CE, जिसको आप AD भी बोल सकते हो या ईस्वी भी बोल सकते हो, और 1500 CE, ये सारे मार्क हैं। यहाँ पे हमें सीखना ये है कि अगर हम बात करें 100 AD की तो दो बातें निकल के आती हैं। 100 AD पे अगर कुछ भी हुआ है तो वो जो डिवीज़न लाइन है वहाँ से 100 साल बाद हुआ है, ये बात पता लगती है। दूसरी बात ये पता लगती है कि अगर हम बोल रहे हैं कि 100 AD पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो आज से कितने साल पहले वो हुआ होगा। तो आज का जो टाइम चल रहा है यानी कि 2020 है, तो 2020 से हम उस 100 को माइनस करेंगे, तब हमको पता लगेगा कि उल्टा जब वापस जाएंगे यानी आज से अगर हम पीछे चलें तो माइनस करने पे आएगा 1920 साल। यानी कि आज से अगर हम 1920 साल पीछे चलें तब हम 100 AD पर पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर कोई भी इंसिडेंट उस समय हुआ है तो वो आज से 1920 साल पहले हुआ है। सेम है, फिर से हम इसको स्टडी करते हैं। अगर हम 1000 CE यानी कि AD के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। 2020 में से आप माइनस कर दो 1000, आएगा 1020 यानी कि 1020 साल। मतलब कि जो इंसिडेंट अगर आपका 1000 CE में हुआ है या 1000 AD में हुआ है, वो आज के सिनारियो से अगर हम वापस चलते हैं पीछे की ओर तब वो 1020 साल पीछे जाने पे हमें वो इंसिडेंट मिल जाएगा। अब हम आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ABC करके 3 फैक्ट बताए गए हैं। ये जो स्टडी है वो ये है एक टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता एम्पायर जो है, उसको बोलते हैं कि वो 350 कॉमन इरा से शुरू होता है और 550 कॉमन इरा पे ख़त्म हो जाता है। तो आपसे के सामने एक पहला क्वेश्चन आएगा कि भैया ये कितने साल ये चला। तो सिंपल आंसर है, आप बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, यानी 550 में से 350 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 200 ईयर। यानी कि मोटा मोटा जो गुप्ता एम्पायर है उसने 200 साल रूल किया हुआ है। सेम वे में अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने रूल करना शुरू किया, फिर बाबर तक, यानी 1526 से बाबर आता है, तो ये जो इस पूरा जो टाइम पीरियड इसको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो ये इसका टाइम पीरियड है 1226 से लेके 1526 तक। तो आप 1526 में से 1226 को माइनस कर दोगे, आएगा 300 ईयर। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसने 300 साल तक इंडिया पे रूल किया। तो ये हमारा फैक्ट है, इसको आप बीच में इस तरीके से जो टाइम बाउंड है वो फाइंड कर सकते हो। अब जो थर्ड चीज़ हमें सीखनी है वो ये सीखनी है कि प्रेजेंट सिनारियो से कितने साल पहले वो चीज़ हुई थी। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि गुप्ता पीरियड कब डिके हुआ या कब ख़त्म हुआ, तो आप बताओगे कि 2020 आज का सिनारियो है, यानी कि AD की जो टाइम लाइन में इसमें अभी तक 2020 साल हो चुके हैं, 550 पे वो ख़त्म हो रहा है। तो आप 2020 में से 550 को आप माइनस कर दोगे तो आएगा 1470 साल। यानी कि आज से अगर आप पीछे चलो तो 1470 साल बाद आप 550 AD में पहुंच जाओगे और उस समय गुप्ता एम्पायर वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, 1526 में मुगल्स इंडिया में आते हैं, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है वो ख़त्म होती है और मुग़ल एम्पायर शुरू होता है। ये फैक्ट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आज से कितने साल पहले ये घटना हुई थी, तो हमको ये तो पता है कि 1526 में बाबर आया, लेकिन कितने साल पहले आया आज से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2020 में से आप 1526 को माइनस कर दोगे, आएगा 494 साल। यानी कि आज से 494 साल पहले बाबर इंडिया में आया था। तो इस तरीके से हम जो फैक्ट कैलकुलेशन है वो AD की टाइमलाइन पे कर लेंगे। अब आते हैं BC की टाइमलाइन पे। जैसे 100 BC का मतलब क्या है, जो डिवीज़न लाइन है जहाँ से हमारा AD शुरू हो रहा है उससे 100 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। 500 BC का मतलब है उससे 500 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं। सेम वे में 1000 BC का मतलब 1000 साल पहले, 5000 BC का मतलब है 5000 साल पहले, और 10,000 BC का मतलब है 10,000 साल पहले। ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये तब भी काम करेगा जब ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं शुरू हुई थी, यानी कि जब पृथ्वी बन भी रही थी। जब हम करोड़ों साल पहले के बारे में बात करते हैं तो हम ये बताएं कि भाई 4 लाख BC यानी कि डिवीज़न लाइन से 4 लाख साल पहले ये पृथ्वी में ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये सेम वे में कॉन्सेप्ट चलता रहता है। अब एक फैक्ट चूज़ करते हैं।
फैक्ट ये है कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो एक कॉमन एक एक्सेप्टेंस ये है कि 2700 BC से 1500 BC के बीच में ये सिविलाइजेशन थी। तो इसके बीच का टाइम पीरियड क्या होगा निकालना हमको आता है, जैसे हमने एडी में किया था। बड़े वाले में से छोटे वाले को आप माइनस कर दो, आ जाएगा हमारे सामने 1200 साल। यानी कि 1200 साल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चली। शुरुआत कितने साल पहले हुई? 2700 BC, यानी कि डिवीजनल लाइन से करीब करीब 2700 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर्म होना शुरू हो चुकी थी। और 1500 साल पहले यानी कि 1500 BC के आसपास डिवीजन लाइन से वो ख़त्म भी हो चुकी। तो ये एक फैक्ट है। इसकी दूसरी स्टडी करते हैं। हमारे सामने आपकी दो फैक्ट हम लेते हैं, जैसे कि न्यूलिथिक ईरा। तो न्यूलिथिक ईरा को अगर इंडिया के एस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 4500 साल BC से वो शुरू होता है और 3000 BC यानी कि जो डिवीज़न लाइन है उससे 3000 साल पहले ही वो ख़त्म हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद में हमको ये पता लगेगा कि 1500 साल ये न्यूलिथिक ईरा का टाइम पीरियड चला था। दूसरा हमारा फैक्ट है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हम क्या करेंगे, 325 BC से शुरुआत मानते हैं और 184 BC में उसको ख़त्म मानते हैं। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का जो टाइम बाउंड है वो है 141 साल, यानी 141 ईयर ये डायनेस्टी जो थी वो कंटिन्यू हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्यन एम्पायर कब शुरू हुआ तो आप ये बताओगे कि जो डिविजनल लाइन है, जो BC की लाइन है, उसमें वो 325 साल पहले शुरू हो गया था और 184 साल पहले वो ख़त्म हो गया था। दोनों के बीच में 141 साल रहता है। 141 साल हमारा मौर्यन डायनेस्टी ने इंडिया पे रूल किया हुआ है। तो हमने मोटा मोटा ये समझ लिया कि हमारा जो एक ऑर्डर है, जो हिस्ट्री का हैपन होने का एक वे है, वो जिसको हम एक ऐसा तिथि क्रम बोलते हैं, वो AD और BC में डिवाइड रहता है। AD के जो टाइमलाइन है उसमें जो इंसिडेंट हुए हैं उसको हम AD में काउंट करेंगे, जो BC में काउंट हुए हैं उनको BC में काउंट करेंगे। अब एक जो दूसरा एक क्वेश्चन रेज होता है वो ये रेज होता है कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर दिया जाए जो BC में है और उसका दूसरा जो पार्ट है वो AD में है, तो उन दोनों के बीच में कितना समय हुआ। आपके सामने चार प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पहले है कि 10,000 BC से 500 AD के बीच में कुल समय कितना हुआ। तो हम ये जानते हैं कि बीच में एक डिवीजन लाइन है जहाँ से AD शुरू हो रहा है, उसके एक तरफ BC रहेगा, एक तरफ आपका AD रहेगा। तो 10,000 BC का मतलब है कि डिवीजन लाइन से 10,000 साल पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं। 500 AD का मतलब क्या है कि डिवीजनल लाइन से हम 500 साल बाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो टोटल आएगा 10,500 साल, यानी कि 10,000 BC से लेके 500 AD के बीच में टोटल जो समय होगा वो 10,500 साल का होगा। इसका हम जो D पॉइंट है इसको चूज कर रहे हैं। अगर हम 250 BC लेते हैं और 200 या 2000 AD लेते हैं, यानी कि 250 साल ईसा पूर्व से लेके 2000 साल ईस्वी तक कुल समय कितना हुआ। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 250 BC यानी कि क्राइस्ट जहाँ का ईरा जहाँ से शुरू हो रहा है उससे पहले के 250 साल, और 2000 ईस्वी यानी कि क्राइस्ट के ईरे में आपके 2000 साल, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2250 साल आपके सामने आ जाएगा। यानी कि 250 BC से 2000 AD तक के बीच में आपको टोटल 2250 साल मिल जाएंगे। अब हमारे सामने दो फैक्ट आते हैं। फैक्ट से हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं जिससे हमको कुछ समझने में आसानी हो जाए। फैक्ट पहला ये कहता है कि 600 BC में रामायण या महाभारत सामने आई थी या लिखी गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिवीजन लाइन है उससे 600 साल पहले, यानी कि जहाँ से AD शुरू हो रहा है उसके पहले BC वाले टाइम लाइन में 600 साल पहले वो लिखी गई थी। AD वाले टाइम लाइन में अभी तक कुल समय हो चुका है 220। 2020 खत्म हो चुका है, 2021 शुरू भी चल रहा है, पहला महीना इसका है। तो इन दोनों के बीच में जो टोटल समय है वो कैसे काउंट करेंगे। 600 उधर, इधर आपका 2020,
तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2620 यानी 2620 साल आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज से कितने साल पहले रामायण या महाभारत लिखी गई या हमारे सामने आई, तो आप बोलोगे कि 2620 साल लगभग समय पहले रामायण या महाभारत हमारे सामने आई थी। एक दूसरा एग्जाम्पल चूज करते हैं। ये एग्जाम्पल है लॉर्ड बुद्धा की डेथ को लेके। लॉर्ड बुद्धा की डेथ और उनका जो बर्थ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक एक्सेप्टेबल जो है वो डेथ टाइम है 480 BC, यानी कि क्रिश्चियन इरा से 480 साल पहले ही जो लॉर्ड बुद्धा थे वो एक्सपायर हो चुके थे। आज के सिनारियो से अगर कंपेयर करें कि आज से कितने साल पहले लॉर्ड बुद्धा एक्सपायर हुए, तो AD वाली टाइम लाइन में हो गया 2020 यानी 2020 साल वहाँ पे हो गए, और BC में 480 साल पहले। दोनों को जोड़ोगे तो 2500 साल आएगा, यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा की डेथ हुई थी। बौद्धिज्म को इंडिया में लगभग 2500 साल हो चुके हैं। ये इसका एक दूसरा मतलब भी निकलता है। तो मोटा मोटा हमने ये स्टडी करी कि AD और BC में कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, सेपरेटली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कंबाइंड फॉर्म में भी हम कैसे बात करेंगे, और कैसे प्रेजेंट सिनेरियो से हम अपने पास्ट में जाएंगे, BC में जाएंगे, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक सो आपकी जो सारे डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए पूरी कोशिश करी जाएगी। तो तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।